नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम मौसम और खेती में। मैं हूं लवीना शर्मा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी आकाश। आकाश, आपका स्वागत है। धन्यवाद दोस्तों, जैसा इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं कि इस पूरे हफ्ते मौसम कैसा रहेगा, साथ ही खेती पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि देश के किन किन क्षेत्रों में बारिश होने के आसार हैं। आकाश, बताइए। बारिश जैसा कि आपने बोला है तो मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि पिछले हम कई हफ्तों से देखते आ रहे हैं कि भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है वहाँ लगातार बारिश हो रही है, क्योंकि वहाँ पे भी मानसून का मौसम है। इसी वजह से वहाँ पे पिछले 3-4 हफ्तों से बारिश हो रही है। इसी के साथ लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी बारिश होने के पूरे आसार हैं इस पूरे हफ्ते। अब सीधे हम आ जाते हैं, अगर बारिश की बात कर रहे हैं तो हम उत्तर भारत में आ जाते हैं। जम्मू कश्मीर में इस पूरे हफ्ते बारिश होने के आसार हैं। अब जब हमने उत्तर भारत की शुरुआत की है तो मैं बताना चाहूँगा कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में इस पूरे हफ्ते ठंड बनी रहेगी और कोहरा जैसा कि इस वक्त बहुत ज़्यादा छाया हुआ है तो इस पूरे हफ्ते भी कोहरे छाए रहने के आसार हैं। इसी के साथ पूर्वोत्तर राज्यों में भी कोहरा बना रहेगा और ठंड भी अपने चरम पे है इस वक्त। अब जैसे मध्य भारत की अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और गुजरात में इस पूरे हफ्ते मौसम साफ रहेगा। हालांकि हल्के बादल छाए रहने के आसार है। इसी के साथ साथ आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में भी मौसम वैसा ही शुष्क बना रहेगा। बीच में ऐसा हो सकता है कि बादल छाए रह सकते हैं। हमने बात की कि देश के किन किन क्षेत्रों में बारिश होने के आसार। अगर खेती की बात करें तो उसके हिसाब से मौसम कैसा रहने वाला है, और सबसे पहले बात करेंगे उत्तर भारत की। तो हम उत्तर भारत में सबसे पहले जम्मू कश्मीर से शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस हफ्ते बारिश होने के पूरे आसार है जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर का जो मध्यवर्ती क्षेत्र है वहाँ के किसान मूली की बुआई को जारी रख सकते हैं। इसी के साथ साथ सरसों, रबी और दलहन फसलों में नमी का संरक्षण कर लें, क्योंकि बारिश का वक्त है, नमी होने के पूरे आसार हैं। इसी के साथ ठंड की सब्जियां होती जैसे कि मटर है, तो मटर की बुआई और लहसुन का रोपण वहाँ के किसान भाई जारी रख सकते हैं। इसी के साथ साथ जो जम्मू कश्मीर का उपोष्ण क्षेत्र है वहाँ पे तिलहन, दलहन, सरसों और गेहूं की फसलों की सिंचाई के साथ साथ वहाँ के किसान भाई बदलते मौसम को देखते हुए, जैसे कि मैंने बताया कि वहाँ पे इस पूरे हफ्ते बारिश होने के आसार है, तो मौसम बदल रहा है, निरंतर मौसम बदल रहा है। तो मौसम के बदलाव को देखते हुए वहाँ के किसान भाई गोभी की फसलों पे 2 लीटर पानी में मेलाथियन मिलाकर छिड़काव कर लें। इसके लिए उनके फसलों की भी सुरक्षा हो सकती है और मौसम का बदलता हुआ मौसम के बदलाव से जो असर पड़ने के आसार हैं वो कम हो सकते हैं। जी, कुल मिला के देखा जाए तो जम्मू कश्मीर के किसान इस हफ्ते गाजर और मटर की बुआई कर सकते हैं, साथ ही लहसुन के रोपण के लिए हफ्ता सही रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं हम हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो जैसा कि ठंड, मैंने आपको बताया कि कोहरा और बारिश ऐसा घुला मिला सा वहाँ पे मौसम के आसार हैं। तो जो पर्वतीय इलाके हैं हिमाचल प्रदेश के और जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हैं वहाँ के किसान भाई तिलहन और दलहन फसलों की, गेहूं की फसल के साथ मिश्रित बुआई कर लें। कई जो मिश्रित खेती होती है वो करने से उनको अच्छा खासा फायदा हो सकता है। इसी के साथ साथ हिमाचल प्रदेश का जो मध्य पहाड़ी और अर्ध शुष्क इलाका है वहाँ के किसान भाई फूल गोभी और बंद गोभी की जो पिछैती किस्म है उसकी रोपाई और प्याज के रोपण को जारी रख सकते हैं। साथ ही साथ मिट्टी में मौजूद नमी को देखते हुए मटर, शलजम, मूली, मेथी और पालक की बुआई का काम पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा जो हिमाचल प्रदेश का उच्च पहाड़ी और जो शुष्क इलाका है वहाँ पे चीनी बंद गोभी और धनिये की बुआई को जारी रख सकते हैं। जी, तो हिमाचल प्रदेश के किसानों को ये सलाह है कि वो इस हफ्ते तिलहन और दलहन फसलों की मिश्रित बुआई कर सकते हैं। अगर गेहूं की फसलों के साथ बुआई करेंगे तो फायदा होगा, साथ ही सब्जियों की बुआई वो इस हफ्ते पूरा कर ले। इसके अलावा कोई और सुझाव? इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के बदलते मौसम को देखते हुए वहाँ के किसान भाई फूल गोभी और जो उच्च पर्वतीय इलाके हैं वहाँ के किसान भाई लहसुन की फसलों में रोग से बचाने के लिए दवाई का छिड़काव कर लें, जिससे उनकी फसलों को बचाया जा सकता है। और जो हिमाचल प्रदेश का मध्य पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे भी बदलते मौसम को देखते हुए सेब के बागों को कीट से बचाएं। इसके लिए जो दवाएं होती हैं उसका छिड़काव करना इस वक्त बहुत ज़रूरी है। साथ ही जानवरों को ठंड से बचाने के लिए उपयुक्त जो शेड होता है
ताकि ठंड से बचे रहे और उनको गर्माहट मिले, उसकी तैयारी वहाँ पे जो पशुपालक है वो कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जो पशुपालक है उनको इस चीज़ का भी ध्यान रखना होगा कि अपने पशुओं के खाने में 40 से 50 ग्राम खनिज मिश्रण उनको अवश्य दें, क्योंकि मौसम बदल रहा है जिसका कहीं ना कहीं असर जानवरों की या पशुओं की सेहत पे भी पड़ने के पूरे आसार हैं। जी, तो यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि ठंड काफ़ी बढ़ने वाली है, तो पशुओं का ख्याल रखना भी ज़रूरी है। चलिए अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड की अगर बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ठंड और कोहरा इस पूरे हफ्ते वहाँ पे बना रहेगा, तो वहाँ के मौसम को देखते हुए उत्तराखंड का जो पहाड़ी इलाका है और जो निचले इलाके हैं वहाँ पे मटर की बुआई के लिए सही वक्त है कि किसान अपनी खेत की ज़मीन को तैयार कर ले। साथ ही साथ सरसों और सब्जियों की फसल में खाद डालने का वक्त है, तो ये कार्य वहाँ के किसान भाई पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा हालांकि मौसम साफ रहने वाला है, तो साफ मौसम को देखते हुए भाबर और तराई क्षेत्रों में खेतों से आलू निकालने का काम किया जा सकता है। कार्य करने के लिए समय बिल्कुल अनुकूल है। साथ ही साथ 40 से 45 दिन के गेहूं की फसलों की सिंचाई का वक्त हो चला है, तो ये कार्य भी वहाँ के किसान भाई पूरा कर सकते हैं। जी, तो उत्तराखंड के किसान इस हफ्ते मटर की बुआई कर सकते हैं, साथ ही गेहूं में सिंचाई का कार्य ज़रूर कर लें। चलिए अब बात कर लेते हैं पंजाब की। पंजाब की बात की जाए तो यहाँ भी इस पूरे हफ्ते मौसम जैसे है सर्द और कोहरे के साथ रहेगा, तो मौसम को देखते हुए सब्जियों को पाले से बचाना होगा किसान भाइयों को, तो उसके लिए खेत में धान की भूसी या सरकंडे का इस्तेमाल करें, जिससे अपने फसलों को वहाँ के किसान भाई सुरक्षा दे सकते हैं। साथ ही साथ नई फसल खासकर सरसों, इसे ठंड और पाले से बचाने के लिए हल्की सिंचाई कर ले, तो जो सरसों की फसल है या जो आने वाली फसल है वो पूरी तरीके से सुरक्षित रहेगी। तो पंजाब के किसानों को ये सलाह है कि वो सब्जियों को पाले से बचाएं। चलिए अब बात कर लेते हैं हरियाणा की। तो इस पूरे हफ्ते जैसे कि हरियाणा में ठंड और कोहरा बना रहेगा, तो वहाँ के मौसम को देखते हुए, हालांकि मौसम शुष्क रहेगा, उस मौसम को देखते हुए हरियाणा का जो पश्चिमी इलाका है वहाँ के किसान भाई चावल की कटाई को जारी रख सकते हैं। इसी के साथ गेहूं की जो पिछैती किस्म है उसकी बुआई का कार्य पूरा कर सकते हैं, समय अनुकूल है इस कार्य के लिए। साथ ही साथ जो सब्जियां हैं जैसे कि प्याज, टमाटर, इनकी तैयार जो पौध है, इसी के साथ साथ फूल गोभी और बंद गोभी की रोपाई का कार्य वहाँ के किसान भाई जारी रख सकते हैं। जी, तो हरियाणा के किसानों को ये सलाह है कि वो इस हफ्ते गेहूं की पिछैती किस्मों की बुआई पूरी कर लें, साथ ही चावल की कटाई इस हफ्ते ज़रूर कर लें। चलिए अब बात कर लेते हैं दिल्ली की। दिल्ली में जैसे कि ठंड जिस तरीके से बढ़ रही है लोग देख ही रहे हैं, साथ ही सुबह और शाम के वक्त जो घना कोहरा है, तो जाहिर सी बात है इस पूरे हफ्ते ठंड बनी रहेगी। तो इसके मौसम को देखते हुए दिल्ली का जो पश्चिमी अर्धशुष्क इलाका है वहाँ पे गेहूं की पिछैती किस्म है, उसमें 125 केजी बीज प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई कर सकते हैं वहाँ के किसान भाई, तो मुनाफा मिलने के बहुत अच्छे आसार नजर आएंगे। साथ ही साथ सब्जियां जैसे कि टमाटर की जो तैयार पौध है, इसी के साथ फूल गोभी, बंद गोभी, गांठ गोभी और ब्रोकली की रोपाई करने का वक्त सही है मौसम को देखते हुए, तो ये कार्य यहाँ के किसान भाई पूरा कर सकते हैं। जी, तो दिल्ली के किसानों को ये सलाह है कि वो इस हफ्ते फूल गोभी, बंद गोभी की रोपाई कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में भी ठंड बनी रहेगी, तो मौसम को मद्देनजर रखते हुए बुंदेलखंड जो उत्तर प्रदेश का इलाका है वहाँ पे गेहूं की पिछैती किस्म की बुआई का कार्य वहाँ के किसान भाई पूरा कर सकते हैं। साथ ही साथ पकी हुई फूल गोभी, बंद गोभी, टमाटर, मिर्च और बैंगन की कटाई की जा सकती है। ये वक्त बिल्कुल सही है ये कार्य करने के लिए। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी इलाका है वहाँ पे सूरजमुखी की बुआई का कार्य हमारे किसान भाई जारी रख सकते हैं। इसके अलावा गेहूं की जो अगैती किस्म, इसी के साथ साथ गन्ना, इन दोनों की सिंचाई करने का वक्त हो चला है, तो ये किसान भाई भी मौसम के बदलाव को देखते हुए कार्य पूरा कर ले। साथ ही साथ आलू की फसल को ठंड से बचाया जा सके और रोग से इसका बचाव कर सके, इसके लिए उचित कीटनाशक का इस्तेमाल कर ले, ये समय बिल्कुल अनुकूल है। जी, तो कुल मिला के देखा जाए तो यहाँ के किसानों को ये सलाह है कि वो इस हफ्ते गेहूं की पिछैती किस्मों की बुआई पूरी कर लें, साथ ही गेहूं की अगेती किस्मों में सिंचाई का कार्य कर लें। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी हमारी चर्चा जारी रहेगी। मेघालय की बात करें तो वहाँ के किसान इस हफ्ते क्या कर सकते हैं? मेघालय के मौसम को देखते हुए वहाँ के किसान भाई मटर, मसूर और तोरिया की जीरो टिलेज तकनीक से बुआई कर लें। इसके अलावा सरसों की जिन फसलों में फूल निकलने लगे हैं उनमें सिंचाई का वक्त हो चला है, तो इस कार्य को भी वहाँ के किसान भाई पूरा कर सकते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आकाश, अभी हमने बात की थी उत्तर भारत के किसान इस हफ्ते क्या कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं पूर्वोत्तर की। जी बिल्कुल। तो पूर्वोत्तर में सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम असम से। जी। तो असम में जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि ठंड और कोहरा बना रहेगा, तो मौसम को देखते हुए वहाँ के किसान भाई बोरो धान जो किस्म होती है धान की, उसकी नर्सरी की बुआई का कार्य जारी रख सकते हैं। इसी के साथ साथ जो असम का निचला ब्रह्मपुत्र इलाका है जो ब्रह्मपुत्र नदी से सटा हुआ है, वहाँ पे मक्के की बुआई को वहाँ के किसान भाई जारी रख सकते हैं। जी। इसके अलावा उसी क्षेत्र में 45 दिन से ऊपर हुए बोरो धान की नर्सरी की रोपाई का कार्य वो कर ले, क्योंकि वक्त हो चला है, क्योंकि 45 दिन हो चुके हैं, इसलिए इस कार्य को भी वहाँ के किसान भाई पूरा कर सकते हैं। जी। तो असम के किसानों को ऐसा सलाह है कि वो इस हफ्ते बोरो धान की नर्सरी बुआई कर सकते हैं, साथ ही मक्के की बुआई इस हफ्ते जारी रखी जा सकती है। इसके अलावा कोई और सुझाव? इसके अलावा ब्रह्मपुत्र ऊपरी और निचली घाटी क्षेत्र जो है, जो पोल्ट्री फार्मर हैं, जो पोल्ट्री का कार्य करते हैं, वो अपनी पोल्ट्री की मुर्गियों को रानीखेत नामक बीमारी से बचाने के लिए मुर्गियों का टीकाकरण कर लें, ताकि उनकी मुर्गियां स्वस्थ रहें। साथ ही साथ पोल्ट्री फार्म में गर्माहट बनी रहे, ताकि मुर्गियों की सेहत पे कोई असर ना हो। इसके लिए बिजली का बल्ब अवश्य जलाएं। आकाश, ये बात ही असम की। अगर मेघालय की बात करें तो वहाँ के किसान इस हफ्ते क्या कर सकते हैं? मेघालय के मौसम को देखते हुए वहाँ के किसान भाई मटर, मसूर और तोरिया की जीरो टिलेज तकनीक से बुआई कर लें। इसके अलावा सरसों की जिन फसलों में फूल निकलने लगे हैं, उनमें सिंचाई का वक्त हो चला है, तो इस कार्य को भी वहाँ के किसान भाई पूरा कर सकते हैं। साथ ही यहाँ के जो पोल्ट्री फार्मर्स हैं, अपने इस सर्द मौसम को देखते हुए अपनी मुर्गियों का संरक्षण करें ठंड से, तो इसके लिए अपने पोल्ट्री फार्म में बल्ब जलाएं, ताकि मुर्गियाँ ठंड से बची रहें। जी। तो मेघालय के किसानों को ये सलाह है कि वो इस हफ्ते सरसों में सिंचाई का कार्य कर लें, साथ ही मुर्गियों को ठंड से बचाने के प्रबंध करें। चलिए अब बात कर लेते हैं नागालैंड की। नागालैंड में भी ठंड बरकरार रहेगी इस पूरे हफ्ते। तो पूरे ठंड के मौसम को देखते हुए वहाँ के किसान भाई तोरिया, मटर और सब्जियां जो होती हैं उनकी फसलों में हल्की सिंचाई कर लें। साथ ही साथ मिट्टी में नमी को बनाए रखने के लिए, नमी की संरक्षण के लिए उसे ढक कर रखें, जिससे उनको आगे चलकर काफ़ी फायदा हो सकता है। तो नागालैंड के किसानों को ये सलाह है कि वो इस हफ्ते तोरिया, मटर और सब्जियों में हल्की सिंचाई कर लें। चलिए अब बात कर लेते हैं मणिपुर की। मणिपुर की बात करें तो वही सर्द मौसम को देखते हुए वहाँ के किसान भाई रबी मक्का की बुआई और टमाटर की रोपाई के लिए अपने खेत की भूमि को तैयार कर लें। समय अनुकूल है इस कार्य के लिए। साथ ही साथ सरसों, मटर, आलू और मसूर में हल्की सिंचाई कर लें, तो आगे जाके मुनाफा उनको अच्छा खासा मिल सकता है। तो मणिपुर के किसानों को ये सलाह है कि वो इस हफ्ते सरसों, मटर, आलू और मसूर में हल्की सिंचाई कर लें, साथ ही रबी मक्का की बुआई के लिए हफ्ता सही रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं मिजोरम की। मिजोरम का रुख करते हैं। तो मौसम का मिजाज देखते हुए वहाँ के किसान भाई धान की कटाई का कार्य जारी रख सकते हैं। जी। साथ ही साथ केला, बैंगन, मटर, टमाटर, सरसों और तोरिया, इन सभी फसलों की सिंचाई करने का वक्त हो चला है, तो वहाँ के किसान भाई इन कार्यों को पूरा कर सकते हैं। जी। तो मिजोरम के किसानों को भी ये सलाह है कि वो इस हफ्ते सब्जियों में सिंचाई का कार्य जरूर कर लें। इसी के साथ चावल की कटाई का कार्य भी इस हफ्ते किया जा सकता है। चलिए अब बात कर लेते हैं पूर्वी भारत की। वहाँ के किसान इस हफ्ते क्या कर सकते हैं? पूर्वी भारत का रुख करते हैं। शुरुआत करते हैं पश्चिम बंगाल से। मौसम शुष्क रहेगा, तो शुष्क मौसम को देखते हुए बोरो धान की नर्सरी बुआई का कार्य जारी रख सकते हैं वहाँ के किसान भाई। उसके लिए खेत तैयार कर लें। साथ ही साथ धान की नर्सरी को ठंड और पाले से बचाने के लिए रात के वक्त पॉलीथीन से ढक दें, ताकि उनकी जो पौध हैं वो सुरक्षित रहें। इसी के साथ साथ लाल मिट्टी वाले क्षेत्रों में बोरो धान की खेती के लिए नर्सरी तैयार करने का वक्त हो चला है, तो ये काम वो जारी रख सकते हैं। जी। कुल मिला के देखा जाए तो पश्चिम बंगाल के किसान इस हफ्ते बोरो धान की नर्सरी बुआई कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और सुझाव? इसके अलावा जलोढ़ तराई वाला जो इलाका है पश्चिम बंगाल का, वहां पे भी बोरो धान की खेती के लिए नर्सरी तैयार कर सकते हैं किसान भाई। इसी के साथ साथ जो पश्चिम बंगाल के पोल्ट्री फार्मर्स हैं, जिन्होंने मुर्गी पालन किया है, उनको भी इस बात का ध्यान रखना होगा कि अपनी मुर्गियों को सुरक्षित रखने के लिए वो बिजली का बल्ब जलाएं, ताकि उनकी जो मुर्गियां हैं वो ठंड से बचें और उन्हें गर्माहट मिल सके। साथ ही यहाँ के किसानों को ये सलाह है कि वो इस हफ्ते बोरो धान की खेती कर सकते हैं। इसी के साथ मुर्गियों को ठंड से बचाने का प्रबंध जरूर कर लें। चलिए अब बात कर लेते हैं हम बिहार की। बिहार का रुख करेंगे। तो बिहार का जो उत्तर पश्चिम जलोढ़ मैदानी इलाका है, वहां पे किसान भाई गेहूं की जो पिछैती किस्म है उसकी सिंचाई का कार्य पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा 20 से 25 दिन पुरानी गेहूं की फसलों में सिंचाई का कार्य किया जा सकता है। साथ ही 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से यूरिया का छिड़काव भी वहाँ के किसान भाई अपने फसलों को बचाने के लिए कर सकते हैं। इसी के साथ साथ
ठंड जैसे कि वहाँ भी बनी रहेगी इस पूरे हफ्ते, तो ठंड को देखते हुए टमाटर, मिर्च और बाकी सब्जियों को ठंड के प्रकोप से बचाने के लिए हल्की सिंचाई कर लें। तो बिहार के किसानों को ये सलाह है कि वो इस हफ्ते गेहूं की पिछेती किस्मों की बुआई पूरी कर लें। साथ ही जो गेहूं की 20 से 25 दिन पुरानी फसल है उसमें सिंचाई का कार्य जरूर कर लें। इसके अलावा कोई और सुझाव? इसके अलावा पशुओं की बात करते हैं तो पशुओं को ठंड से बचाने के लिए उनको पूरी तरीके से ढक कर रखें, या जो शेड होता है पशुओं का उसका इंतजाम कर सकते हैं हमारे किसान भाई। साथ ही साथ बिहार के पशुपालकों को इस बात का भी ध्यान रखना होगा, जो दुधारू पशु हैं उनके लिए पीने के लिए गर्म पानी की व्यवस्था जरूर कर दें। जी, साथ ही बिहार में पशुपालकों को ये सलाह है कि वो अपने पशुओं को ठंड से बचाने का उपाय करें। चलिए अब बात कर लेते हैं हम छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ते हैं तो वहाँ के शुष्क मौसम को देखते हुए जो छत्तीसगढ़ का उत्तरी पहाड़ी इलाका है वहाँ पे गेहूं की जो पिछैती किस्म है यानी कि GW173 या फिर अरपा, इन किस्मों की खेती कर सकते हैं वहाँ के किसान भाई, वहाँ के मौसम के अनुसार। साथ ही साथ जो छत्तीसगढ़ का जो मैदानी इलाका है वहाँ पे बोई गई गेहूं की फसलों में सिंचाई का कार्य कर सकते हैं, वक्त हो चुका है इस कार्य के लिए। इसके अलावा फिर से पशुओं की बात करेंगे, जो पशुपालक है छत्तीसगढ़ के उनको ठंड से बचाने के वहाँ भी किसान भाई उपाय कर सकते हैं। साथ ही साथ जो मुर्गी पालक हैं, जो पोल्ट्री फार्मर्स हैं, वो भी अपनी मुर्गियों को बचाने के लिए, ठंड से बचाने के लिए बल्ब की व्यवस्था कर ले ताकि उनकी मुर्गियाँ ठंड से बची रहें। जी, तो छत्तीसगढ़ के किसानों को भी ये सलाह है कि वो इस हफ्ते गेहूं की पिछेती किस्मों की बुआई कर सकते हैं। साथ ही गेहूं की अगेती किस्मों में हल्की सिंचाई जरूर कर लें। जैसा आकाश आपने बताया कि इस हफ्ते ठंड काफ़ी बढ़ने वाली है, तो यहाँ पशुओं का ख्याल जरूर रखें, पशुओं को ठंड से बचाएं, साथ ही मुर्गियों को भी ठंड से बचाने का प्रबंध कर लें। चलिए अब बात कर लेते हैं झारखंड की। झारखंड का रुख करेंगे तो झारखंड के किसान भाई जो दक्षिणी पश्चिमी पठारी क्षेत्र है झारखंड का, वहाँ पे गेहूं की बुआई का कार्य जल्द से जल्द पूरा कर लें ताकि बदलते हुए मौसम का असर इन पे ना पड़े। साथ ही साथ आलू की बुआई का कार्य जारी रख सकते हैं वहाँ के किसान भाई। इसके अलावा झारखंड का जो मध्य और उत्तर पश्चिमी इलाका है वहाँ के किसान भाई गेहूं की बुआई का कार्य जारी रख सकते हैं। जी, तो झारखंड के किसानों को ये सलाह है कि वो इस हफ्ते गेहूं की बुआई कर सकते हैं, साथ ही आलू की रोपाई भी इस हफ्ते जारी रखी जा सकती है। चलिए अब बात कर लेते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा का रुख करेंगे तो उड़ीसा के मौसम को देखते हुए उड़ीसा का जो पश्चिमी इलाका है वहाँ के किसान भाई धान की कटाई का कार्य पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा सूरजमुखी, चना और दलहनी फसलों के लिए भूमि तैयार कर लें किसान भाई। साथ साथ पश्चिमी और जो उड़ीसा का तटवर्ती इलाका है, तटीय इलाका है, वहाँ पे चावल की नर्सरी बनाने का कार्य पूरा कर लें, क्योंकि मौसम के हिसाब से अगर कार्य किया जाए तो आगे जाके उनको इस चीज़ का फायदा मिल सकता है। उड़ीसा के किसानों को ये सलाह है कि वो इस हफ्ते गेहूं और रबी दलहन फसलों की बुआई कर सकते हैं, साथ ही धान की कटाई का कार्य जरूर कर लें। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी हमारी चर्चा जारी रहेगी। महाराष्ट्र के किसान भाई, हालांकि जैसे मैंने आपको बहुत पहले शुरुआत में बताया था कि इस पूरे हफ्ते वहां पे मौसम जो है वो शुष्क रहने वाला है, तो शुष्क मौसम को देखते हुए महाराष्ट्र के किसान भाई फल और सब्जियों की हल्की सिंचाई कर सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि देश के दक्षिण और पश्चिम भारत के किसान इस हफ्ते क्या कर सकते हैं। बताइए आकाश। तो शुरुआत हम करते हैं दक्षिण भारत से। तो दक्षिण भारत में सबसे पहले बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश के मौसम को देखते हुए जो कृष्णा गोदावरी का जो क्षेत्र है वहाँ पे खरीफ धान की कटाई का कार्य वहाँ के किसान भाई पूरा कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आंध्र प्रदेश का एक जिला है करनूल जिला, जहाँ पे अक्सर पानी की कमी रहती है। तो पानी की कमी को देखते हुए जो किसान वहाँ पे मक्का, सूरजमुखी और आरंडी की खेती करना चाहते हैं या उगाना चाहते हैं ये सारी फसलें, तो जीरो टिलेज तकनीक का इस्तेमाल करें और इन सारी फसलों की जुताई कर लें, तो वहाँ के किसान भाई को मौसम के हिसाब से अनुकूल जो फल है वो मिल सकता है। तो आंध्र प्रदेश के किसानों को यह सलाह है कि वो इस हफ्ते धान की कटाई का कार्य जरूर कर लें। चलिए आकाश अब बात करते हैं तेलंगाना की। चलिए तेलंगाना का रुख करते हैं। तो तेलंगाना के इस पूरे हफ्ते के मौसम को देखते हुए बात करेंगे दक्षिणी तेलंगाना के हिस्से की। तो वहाँ पे चावल की नर्सरी, जो कि जिन किसान भाइयों ने चावल की नर्सरी तैयार की है, धान की नर्सरी तैयार की है, तो वक्त हो चला है कि वहाँ के किसान भाई इस बात का ध्यान रखें कि इन नर्सरियों को भी ठंड से बचाया जाए। तो इस चीज़ का पूरा प्रबंध कर लें, और इसीलिए करना ये चाहिए कि पॉलीथीन के जो कवर होते हैं उनसे नर्सरियों को ढक दिया जाए, तो जाहिर सी बात है ठंड से ये नर्सरी बचे रहेंगे। तो तेलंगाना के किसानों को ये सलाह है, क्योंकि वहाँ पे ठंड काफ़ी बढ़ने वाली है, तो चावल की नर्सरी को ठंड से बचाने का प्रबंध जरूर कर लें। चलिए अब बात कर लेते हैं कर्नाटक की।
तो रुक करते हैं कर्नाटक का और बात करते हैं वहाँ के खेती के मिजाज की। तो वहाँ के मौसम को देखते हुए जो किसान भाई जिन्होंने धान की खेती की है, धान की कटाई का वक्त हो चला है, तो कटाई के बाद एक काम वो ये भी कर सकते हैं कि मक्के की बुआई कर लें जी। इसी के साथ साथ कर्नाटक का जो दक्षिणी इलाका है, दक्षिणी इलाके में कम अवधि वाले दलहनी फसलों की बुआई का कार्य वो जारी रख सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से मौसम चल रहा है और जो अभी वक्त है, इस कार्य में उनको पूरा साथ मिल सकता है जी। साथ ही साथ जो कर्नाटक का पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी इलाकों में कपास की तुड़ाई का कार्य वहाँ के किसान भाई जारी रख सकते हैं। समय बिल्कुल अनुकूल है, अभी कर लेंगे तो मुनाफा भी उनको अच्छा खासा मिल सकता है। तो कर्नाटक के किसानों को ये सलाह है कि वो इस हफ्ते धान की कटाई के बाद मक्के की बुआई जरूर कर लें। इसी के साथ कपास की बिनाई के लिए हफ्ता सही रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं पश्चिम भारत की। पश्चिमी भारत का रुख करेंगे, शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र से। तो महाराष्ट्र के किसान भाई, हालांकि जैसे मैंने आपको बहुत पहले शुरुआत में बताया था कि इस पूरे हफ्ते वहाँ पे मौसम जो है वो शुष्क रहने वाला है, तो शुष्क मौसम को देखते हुए महाराष्ट्र के किसान भाई फल और सब्जियों की हल्की सिंचाई कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जो कपास का जो फसल है जो पूरी तरीके से विकसित हो चुका है, उसकी तुड़ाई का कार्य वो जारी रख सकते हैं। इसी के साथ विकसित कपास में सिंचाई करने का भी कार्य वहाँ के किसान भाई पूरा कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। रुक करेंगे मध्य प्रदेश का। तो जैसे कि वहाँ का मौसम इस पूरे हफ्ते शुष्क रहने वाला है, तो शुष्क मौसम को देखते हुए आलू और सब्जियों में सिंचाई का कार्य पूरा कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जो गेहूं की फसलें हैं, जिन किसान भाइयों ने गेहूं की फसलें उगाई है, उसमें भी सिंचाई का कार्य इस हफ्ते किसान भाई पूरा कर सकते हैं। साथ ही साथ पूरी तरह से विकसित जो कपास की फसल है उसमें तुड़ाई का वक्त हो चला है, तो इस कार्य को भी मौसम को देखते हुए वहाँ के किसान भाई पूरा कर सकते हैं। तो मध्य प्रदेश के किसानों को इस हफ्ते ये सलाह है कि वो गेहूं में हल्की सिंचाई जरूर कर लें। इसी के साथ कपास की बिनाई के लिए हफ्ता सही रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं हम गुजरात की। गुजरात का रुख करेंगे। तो गुजरात के मौसम को मद्देनजर रखते हुए वहाँ का जो उत्तरी क्षेत्र है, उत्तरी क्षेत्र के किसान भाई कपास और सरसों, इन दोनों फसलों के लिए सिंचाई कर सकते हैं। साथ ही साथ पके हुए फल, जो भी जिन किसान भाइयों ने जो भी फल उगाए हैं, पके हुए फल को तोड़ने का काम शुरू कर दें। ये कार्य अभी पूरा किया जा सकता है। साथ ही साथ गुजरात का जो दक्षिणी और उत्तरी सौराष्ट्र इलाका है, यहाँ के किसान भाई कपास की सिंचाई का कार्य इस वक्त कर सकते हैं। जी, तो कुल मिला के देखा जाए तो गुजरात के किसान इस हफ्ते कपास और सरसों में सिंचाई का कार्य जरूर कर लें। इसके अलावा कोई और सुझाव? इसके अलावा गुजरात का जो मध्य इलाका है, तो मध्य गुजरात में 8 से 10 दिन का अंतर देखकर, जिन किसान भाइयों ने आलू उगाया है तो 10 दिन का अंतर देखकर उसकी सिंचाई कर ले। साथ ही साथ जो गुजरात के पशुपालक हैं, उनके लिए ये सलाह है कि जो उनके दुधारू पशु हैं उनके लिए खासकर पीने के लिए गर्म पानी की व्यवस्था जरूर कर लें, क्योंकि ठंड बढ़ रही है, तो गर्म पानी ही उनको ठंड से बचाए रखने का एक तरीका हो सकता है। जी, साथ ही गुजरात के किसानों को ये भी सलाह है कि वो आलू की फसलों में 8 से 10 दिन के अंतराल में सिंचाई ज़रूर कर ले। साथ ही जैसा कि हम बताते आ रहे हैं कि ठंड काफ़ी बढ़ रही है, तो यहाँ पे भी पशुओं को ठंड से ज़रूर बचाएं। अगर वो अपने पशुओं को गर्म पानी देंगे तो उनके लिए फ़ायदा होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं राजस्थान की। राजस्थान का रुख करेंगे। तो राजस्थान में भी जैसे मैंने आपको बताया था कि मौसम शुष्क रहने वाला है, तो मौसम के मिजाज को देखते हुए जिन किसान भाइयों ने गेहूं, जौ और मेथी की खेती की है, उन्हें उन खेतों में से पानी निकालने का कार्य जो है, या पानी निकालने की व्यवस्था कर लें, ताकि फसलों को और पौधों को किसी तरीके का नुकसान ना हो। जी, तो राजस्थान के किसानों को ये सलाह है कि वो इस हफ्ते गेहूं, जौ और मेथी में से पानी निकालने का कार्य ज़रूर कर लें, जिससे उनकी फसलों को किसी भी तरह का नुकसान ना हो। आकाश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी तमाम जानकारी हमारे किसानों को दी। धन्यवाद। तो जैसा कि दोस्तों इस हफ्ते ठंड काफ़ी बढ़ने वाली है, तो अपने साथ साथ फसलों और पशुओं का ध्यान भी ज़रूर रखें। फिलहाल हमारे कार्यक्रम में इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात मौसम के नए ताज़ा हाल के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्ते।